जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख लिया है कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। जी हाँ, आज शिवकर बापूजी तलपदे के बारे में बात होने वाली है कि क्या होता है यार उनके साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 1895। ये वो समय है जब एक भारतीय ने भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा यंत्र बनाया जो हवा में उड़ा और 150 फीट की ऊंचाई में उड़ा। बट रुको और कुछ याद करो। बचपन से हम सुनते पढ़ते लिखते आ रहे हैं कि दुनिया का पहला हवाई जहाज 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया। पर सच्चाई कुछ और है। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले 1895 में ही शिवकर बापूजी तलपदे ने हवाई जहाज बना लिया था, जिसे इतिहास के सुनहरे पन्नों में कभी स्थान दिया ही नहीं गया। आइए जानते हैं किस तरह अंग्रेजों ने उस वैज्ञानिक को मौत के घाट उतारकर ये खिताब राइट ब्रदर्स, जो एक अमेरिकन हैं, उनके नाम कर दिया। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाओ फैक्ट्स एंड वीडियोज़। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। सन 1895 का वो एक दिन जब एक भारतीय शख्स मुंबई की चौपाटी पर बांस से बने एक ढांचे को लेकर खड़ा था। भीड़ हजारों की थी। इन्हीं हजारों लोगों के बीच कुछ जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी, जिसमें बड़ौदा के राजा गायकवाड़ और महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी व्यवस्था के बहुत बड़े जज थे। ये वही रानाडे है जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इतने सारे लोगों के बीच बापूजी तलपदे एक बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे, वो ये कि मैं इस यंत्र को हवा में उड़ाऊंगा। इससे पहले लोगों ने सिर्फ कौवा, चिड़ी, कबूतर को ही हवा में उड़ते हुए देखा था। उनकी बात सुनी लोगों ने उन्हें मजाक लगा कि कोई हवा में कैसे उड़ सकता है, क्योंकि उससे पहले सिर्फ उन्होंने उड़ने की बातें रामायण महाभारत में ही सुन रखी थी। 1895 स्थान मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर। अब समय आ गया था इतिहास रचने का। हजारों की भीड़ के बीच शिवकर बापूजी तलपदे ने अपने यंत्र से कुछ दूरी बनाई। अपने हाथ में मौजूद एक और यंत्र, जिसे हम रिमोट कह सकते हैं, उसमें कुछ हरकत करते हैं। सभी लोग उनके हाथों को देख रहे थे। इसी बीच वह बड़ा सा यंत्र जोरों से हिलने लगता है। लोगों की आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि जो वो देखने वाले थे उसके बारे में उन्होंने रामायण महाभारत में ही सुन रखा था। वाइब्रेट करते करते बापूजी की मशीन जमीन छोड़ने लगती है। खामोशी से भरी महफिल, जो चंद सेकंड पहले शिवकर बापूजी तलपदे का मजाक उड़ाने का सोच रही थी, उनकी बातों को सच होता हुआ देख रही थी। वो बड़ा सा यंत्र जिसे वो हवा में उड़ाने का कह रहे थे, वो धीरे धीरे जमीन छोड़ने लगता है और पलकों के दायरों में आसमान छू जाता है। शिवकर बापूजी ने वो कर दिखाया जो आज तक रावण के अलावा कोई नहीं कर सका। उन्होंने उस यंत्र को 150 फीट की ऊंचाई तक ले गए और करीब हवा में 18 मिनट तक उड़ाया। शिवकर जी ने वो कर दिखाया जो आज तक रावण के अलावा कोई नहीं कर सका। उनके विमान का नाम था मारुति सखा। गई सब जान लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी खोज के बाद भी शिवकर बापूजी तलपदे का नाम इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया। सो गाइस, अगर हम गौर करें, हम बात कर रहे हैं 1895 की, जिस समय हमारा देश गुलाम था। 1857 से 1947 तक करीब 90 साल हमारा देश भयंकर रूप से गुलाम था। भारत की गुलामी की शुरुआत तो 1600 ईस्वी से ही स्टार्ट हो चुकी थी, पर एवरेज में अगर देखें तो भारत करीब 200 साल गुलाम रहा। इसी समय अमेरिका के दो भाई ऑरवेल और वीरबल भी कुछ ऐसा यंत्र बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके। गाइस, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये मशीन उनसे पहले कोई ऐसा देश बनाए जो गुलाम हो, और हम तो उन्हीं के गुलाम थे। तो इतना सब होने के बाद अंग्रेज की एक कंपनी थी जिसका नाम था रेली ब्रदर्स। उस
कंपनी के कुछ लोग शिवकर जी के पास आए और बोले कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपका आविष्कार पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें अपनी शोध की पुस्तक और विमान के डिज़ाइन हमें दे दीजिए। शिवकर जी ठहरे सीधे साधे भोले भाले इंसान, इसलिए उनकी बातों में आ गए और उन्होंने समझौता कर लिया। यह कंपनी शिवकर जी से विमान का डिज़ाइन, मॉडल, चित्र सारा कुछ लंदन लेकर चली गई। लंदन जाने के बाद यह दस्तावेज राइट ब्रदर्स के हाथ लग गए और 1903 में उन्होंने यह आविष्कार अपने नाम दर्ज करवा लिया और इसी बीच शिवकर जी की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अंग्रेजी शासन ने शिवकर जी की मृत्यु कर दी। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।